बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका आसान अल्फाज में मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि वो इन्फेक्शन जो किडनी से, ब्लैडर और यूरिथर जिसे हम पेशाब करते हैं, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाना। उसमें होता क्या क्या है, उसमें बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने में आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। बाज़ औक़ात आपके पेशाब का कलर जो है वो चेंज होता है, रेड होता है, क्लाउडी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि मटियाला गंदा सा होता है, और रेड से ऑरेंज भी हो सकता है। और पेशाब करते में बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होना, और उसके बाद भी मतलब और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आप अपना पेशाब होल्ड नहीं कर सकते, नहीं रोक नहीं सकते। आपको जैसे ही महसूस हो आपको फ़ौरन जो है ना वॉशरूम जाना है। माह रमज़ान है, रमज़ान में ये अगर यूटीआई हो जाए तो मेरे माएँ और मेरे भाई जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। घबराइए नहीं, बहुत ही इजी रेमेडीज़ हैं जो आपके इस मसले को हल करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए सीखते हैं। आपको हर्ब्स बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि यूटीआई होता क्यों है। सफाई का ख्याल ना रखना, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी का कोई मसला हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और आपको जो है ना शुगर यानी कि शुगर के अमराज हो सकते हैं, या कोई भी अद्वियात का इस्तेमाल जिस पे लिखा हुआ होता है कि इसके साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो आप लोग नहीं करते हो, तो उसके रीज़न में भी आपको जो है ये बीमारी हो सकती है। अब आते हैं हल की तरफ। आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि मेल में से ज़्यादा फीमेल में ये मसाइल होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मेल के लिए एक बता रही हूँ। आप उन्होंने क्या करना है, ये देखिए गोखरू, ये मैंने लिया पीसकर 1 चम्मच। दूसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पर पान की जड़, ये देखिए इसकी असल शक्ल है पान की जड़, ये भी मैंने लिया। 1 टीस्पून की बात कर रही हूँ, इसको पीस के मैंने डाल दिया। तीसरा यहाँ पर है बहुफली, इसमें शाहजेब ने वो क्या बोला था, बहुफली, ठीक है। ये बहुफली है, ये हमारी पाकिस्तानी जिनसिंग, ये पीस के रखा है, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून तीनों को। ये मैंने बताया है कि किन के लिए, मेल के लिए। मेल यूटीआई जो हो जाते हैं मेल में, हालांकि ख़वातीन में ज़्यादा होता है, लेकिन मेल में हो जाए तो इन तीनों चीज़ों को जितना बताया है 1.5 कप पानी में इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। इसको छान कर दिन में 2 दफ़ा पीना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्रैनबेरी का इस्तेमाल करना है। क्रैनबेरी नहीं हो तो नींबू पानी ज़रूर पीना है, और अपना किडनी भी चेक कराना है कि किडनी स्टोन तो नहीं है या आपको प्रोस्टेट का कोई मसला तो नहीं है। ये 2 चीज़ें भी आप ज़रूर चेक कराएंगे, वरना यूटीआई को आप जो है ना फिर आप प्रोस्टेट के साथ कर लेंगे कि उनमें, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ये होता है कि प्रोस्टेट वालों को रात को पेशाब ज़्यादा आता है और थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है जिसकी हम बात करें वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये हो गए मेरे भाइयों के लिए, मेरे बुज़ुर्गों के लिए रेसिपी। अब आते हैं फीमेल की तरफ। अच्छा, मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि इसमें हम चीनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरह पीना है जी। अब मैं बना रही हूँ अपनी बहनों के लिए। बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, ये लेना है जावित्री। देखिए यहाँ पर जायफल है, इसके अंदर होता है, ये नहीं, ये इसके ऊपर वाला पार्ट जावित्री आपने लेनी है, और आपने लेना है ब्राउन शुगर। दोनों को हम वज़न पीस कर पाउडर बना कर रखें। इसमें से आधी चम्मच सुबह शाम आप लोगों ने खाना है। दूसरी रेमेडी है पान की जड़, ये टीस्पून होगा, पीस कर आपने पाउडर बना के देखें। ये 1 टीस्पून 1.5 कप पानी में मैंने डाला। इसमें मैं डालूँगी बनफशा के पत्ते। इसके अलावा आपके एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं।
तो ये मैं बना रही हूँ अपनी बहनों के लिए। बनफशा के मैंने ले लिए 3 से 4 पत्ते, क्रश किया, इसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको जो है आपने 1.5 कप पानी इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। उसके बाद इसको छान कर पी लेना है दिन में 1 बार। इसके साथ क्रैनबेरी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। यूटीआई में ख़वातीन के लिए सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच रात को भिगोकर सुबह निहार मुँह जो है वो ज़ीरे वाला पानी पीना है। उसके अलावा कच्चा दूध जिसे हम कहते हैं, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने 1 से 2 चम्मच दूध डालकर पी लेना है। उसके अलावा नारियल का पानी भी बहुत अच्छा होता है, नारियल का पानी भी पिएं, क्योंकि ख़वातीन में यूटीआई के मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ बता दी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये रेमेडीज़ आपकी मदद करेंगी। मेरी बहनों के लिए एक और रेमेडी है, काले तिल और ब्राउन शुगर दोनों को हम वज़न पीस कर पाउडर बना कर रख लें। उसमें से 1 चम्मच आपने रात सोने से पहले खाना है, तो इंशाल्लाह। और पानी का इस्तेमाल तकरीबन 7 से 8 गिलास करना है। एक और चीज़ मैं अपनी बहनों से बात करना चाहूँगी, जो अगर उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ली हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं, जो चाहती हैं कि वो जो है ना प्रेग्नेंट ना हो, तो उनमें वाटर रिटेन होता है। तो फिर आप लोग ये ना करें कि हम वाटर थेरेपी कर लें कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, तो प्लीज़ फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर रिटेन होता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैंने दोनों अपने बहनों की और अपने भाइयों की दोनों की रेमेडीज़ मैंने आपको अलग अलग बताई हैं और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ बताई हैं। वैसे तो हर कोई कहेगा कि यूटीआई में पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन 7 से 8 गिलास अपनी बहनों को बता रही हूँ, वो भी उन बहनों को जो वो दवाइयाँ खा रही है जिनसे वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो वो पानी का ख्याल रखें जी। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं ये आपकी मदद करेंगी। आपका माह रमज़ान ये वैसे ही अगर आपको ये मसला है वो हल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ये आपके मसाइल को हल करने में मदद करती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, मैंने बहुत मिस्टेक की होंगी, ज़ाहिर मेरा नया काम था, मगर आपने अपना प्यार इसी तरह देते रहना है। पॉडकास्ट में जुड़े रहें और आप पॉडकास्ट में क्या चाहते हैं, किन किन का इंटरव्यू या किन को सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, तो उसको लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।